तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के हिंदी विषय के असली पेपर को देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आया है। तो देखो प्यारे, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला होगा पूरा का पूरा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। आप सब लोग जानते हो अच्छी प्रकार से, तो आप लोग इस पूरे पेपर को देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ एकदम करेक्ट वाले कि इसके आंसर किस प्रकार से आपको हल करने थे। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने कवि किसकी मुस्कान का वर्णन किया। तो देखो इसका राइट आंसर छोटे बच्चे की आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, छायावाद के आधार स्तंभ कौन है। जयशंकर प्रसाद। और काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति। और अब अगला क्वेश्चन, एक ऐसा रचना छंद जो ताल तुकबंदी से मुक्तक का विचारपूर्ण रहा है, वह कौन सा गद्य। इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या होगी प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब चलो मैं आपको आगे की क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि कौन होंगे, सूरदास। दृश्य एवं श्रव्य के मुख्य प्रकार क्या क्या है, काव्य। और उसके बाद में देखो मात्रिक छंद 4 चरणों का वर्ण है जिसमें 16-16 मात्रा होती है, चौपाई। इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक कहानी ये भी में पाठ का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया, मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर होगा। सीता अधिक खाना खाती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपका परिणाम अच्छा कहा जाएगा। सिलीगुड़ी से हमारे साथ ही थी, कौन थी, तीस्ता नदी। ठीक है। और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य सत्य लिखने हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा था ना, योग संदेश सुनकर गोपियों की वीर अग्नि कम हो रही थी, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जसोदा हरिपाल ने जुलामे में वात्सल रस होगा, ये भी सत्य होगा। नवाब साहब के पास 4 कीरे थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बादों को अंधियारी में बाल गोविंद भगत गीत नहीं गाते थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। व्यंजन वर्ण में व्यंजन या स्वर के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मैया दाल अमनिया कर रही थी, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो जोड़ी यहाँ से देख लो। प्रगतिवाद की जोड़ी यथार्थवाद से हो जाएगी। रोध रस की जोड़ी क्रोध से हो जाएगी। कलम का जादूगर आपका राम रक्ष बेनीपुरी, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहेंगे। और अंगूठा दिखाना इसकी जोड़ी के अनुमान इंकार करना। और प्रेयर व्हील की जोड़ी के अनुमान आपका एक धर्म चक्र से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यार जो मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लो जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देख सकते हो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो देखो राम भक्ति धारा के। छंद किसे कहते हैं। देखो मात्रा वर्ण गति यति तुक आदि के नियमों से बनी हुई रचना छंद कहलाती है। निबंध शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना। तो देखो पर जो निधन बंध से मिलकर बना है। और आज्ञावाचक वाक्य क्या है। तो देखो आज्ञा अनुमति उपदेश जिन वाक्यों में होते हैं उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो देखो तारकेश्वर नाथ का। और कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखो भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। बाकी क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो। जैसा पेपर मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि ये ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके पास में भी आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला पेपर आपके पास में आया था या फिर कोई दूसरा पेपर आपके पास में आया था। ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर का मिलान आप लोग कर लीजिएगा। ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए थे ऑलरेडी पहले ही। तो आशा करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे से आपने कॉपियाँ भर के लिखा होगा। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि देखो फिर जो 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार।